थारो जन्म सफल होई जावे मारा भाई जावे मारा राम राम थारो जन्म मरण मिट जावे मारा राम राम बोलो हरि राम राम बोलो राम जी महाराज की। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु भेटिया जान दिन जन्म सनात श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधकी जीवित मोक्ष सुख राम। बोली राम जी महाराज की। बोली सत्य सनातन धर्म की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्य सदगुरु जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजमान सभी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर अपने गांव में गौ सेवा रे निमित्त कैलाशपुरी जी महाराज रे मंदिर प्रांगण में सब दिवसीय सत्संग रो जो लाभ अपना सब लोगों ने मिल रही है। आज ही सत्संग रो चौथो दिन है। सजनों आज री सत्संग में अपना संत सग्राम दास जी महाराज भैया मेरा 84 बोल है, यानी 84 बातें बताई ये संत। यदि ये 84 बातें ने कोई मान लेवे और समझे तो मेरी 84 लाख जूनी कट जावे, इनमें कोई संदेह नहीं है। लग 84 जूनी है वो जूनी टल जावे यदि 84 बातें ने कोई मान लेवे तो। ध्यान दे सुननो है। पहली बात संत बताई है कि राम सुमिरता थकी नहीं। सजनों दो प्रकार संत पुरुषार्थ बताया है मानव जीवन में। एक तो शरीर संबंधी पुरुषार्थ और एक जीव संबंधी पुरुषार्थ। धन कमाणो, धन रे द्वारा मकान बनानो, जमीन खरीदनी, धन दौलत वैभव ऐश्वर्य जो भी साधन अपने पास में इकट्ठा करना, जीवन जीवने वास्ते कमाणो, खाणो, पहननो, ये जो भी कार्य है ये सब शरीर संबंधी पुरुषार्थ है। शरीर वास्ते अपन करा हाँ अपने जीवन चलाने रे वास्ते।
ये शरीर संबंधी पुरुषार्थ कब तक रहे सजनों, कि जब तक शरीर है तब तक ये शरीर संबंधी पुरुषार्थ है। शरीर छूटे भी दिन शरीर संबंधी पुरुषार्थ अठे ही रह जावे। महात्मा लिखे दे छूटा छूटे सब, छूटे गट और गांव, सुतवित छूटे कृष्णदास संगी साहिब राम। सजनों बताओ कि आदमी की जिस दिन मृत्यु हुए शरीर छूटे भी दिन मेरे पास में हजारों बीघा जमीन है, वो कोई साथ ले जावे कहीं भाई? नहीं ले जावे। शरीर छूटते ही कितनी भी जमीन जायदाद है वो अठई धरी रह जावे। महात्मा लिखे सुईरी नोक टिके उती ही मानो जमीन साथ नहीं ले जा सके। और यदि कोई ले जा तो अपना बडेरा ले जाता अपनी अपनी जमीन के, भाई 50 बीघा में तो हथ ले जाऊं, आपा कट रहता। बताओ आप, बताओ कुछ भी साथ नहीं चले, हजारों बीघा जमीन आते ही छूट जावे। बैंक में कितोई जमा धन है, बैंक वालों बैंक में रह जावे। बार मर गया तो अपने बैंक वालों धन तो बैंक में ही रहे ना। अपने गरीब तिजोरी में जो धन है वो तिजोरी में रह जावे। अपनी जेब में है बिन लो काट देवे। महापुरुष तो इतो लिख दियो कि मर जासी रे मानवी, लेसी कणगति तोड़, और बानी बण उड़ जाव सिर जमी रेवेला ई ठोड़। हे प्राणी, अरे कोई बात में ताली नहीं बजानी, बात कोई पेटेंट आवे भी में ताली बजानी। कि भाई मोकेरी बात आवे, कोई कटी अच्छी बात आवे, बात मत ताली नहीं बजानी। समझ गया? सुनो आप ध्यान पूर्वक। ताली बीचे ही माने जद अच्छो लागे, जद आप ध्यान पूर्वक सुनो। समझ गया? तो आपने सुननी है विशेष बात, ताली बजाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हंसते ही थे नवा होता संगत थुनुड़ी को की बात में ताली बजानी बात हंटा को नहीं। समझ गया आप? तो जी की चीज है, तो आप ध्यान दे सुनो हो। बोलो राम जी महाराज की। आपने बुरत कौन लागो? अब लागो तो कि कौन बात तो सही करनी पड़े। एक बार कहीं एक संगत थी, मैं सत्संग करता था, कोई संत बात की हुई। संत क्यों भाई, पेड़ाद भगत ने मेरा पिताजी इतनी कसौटी दीवी क्या बिना मोटा भाकर मा तो नीचे पटकियो, क्या लुगाया तालियां बजाई कहीं नहीं करी। अरे मैं क्यों ऊपर नीचे पटकियो, तालियां क्यों बजा होता है, थाने कहीं आता है। तो कहने अर्थ ये है, आप ध्यान दे सुनो, समझो बात में। तो यो कहीं की सजनों बात कट तक चल रही है कि भाई मरजासी रे मानवी लेसी कणगति तोड़। आदमी री मृत्यु वे भी दिन पेड़ने वाली कणगति वे ना बिने भी तोड़ लिया करे। बानी बन उड़ जाव सी। अभी शरीर कहीं बने हैं, शरीर ही तो बानी बने हैं। चाहे अरबपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, इस शरीर ऋतु सजनों राग बनने वाली है। शमशान में जावाला भी दिन तो सब ने बराबर बेणो है। कोई अमीर हो गए, कोई गरीब हो गए, पर शमशान में गए तब दोनों बराबर हो। अमीर रे शरीर री कोई चांदी थोड़ी बने, बताओ आप, राखी तो बने हैं। तो सजनों शरीर छूटते ही ये सब साधन अठे ही रहने वाला है। जी साधना रे वास्ते रात दिन मानो पड़पच करे, जी की चीजें अठे रहने वाली है मेरे वास्ते लड़ झगड़ो और आपस में खत्म ही जावे। हजारों ऐसा केस देखा हाँ, अखबारों के माध्यम से, टीवी में, गांवों में सुनने में आवे कि भाई भाई जमीनी झगड़ा रे वास्ते आपस में लड़न खत्म हैगा। खत्म यो जी कारी तो मृत्यु होगी, रियो जी को जेल में चली होगी और बात जमीन बुठे पड़ी और जमीन हंस रही है भी बातें कि देखो देखो ये कितना पागल है, अपनी अपनी कह रिया जी धरती माते अपना बेटा। हाँ पतो नहीं कि काल में आटे कौन ही जमीन रहा हकदार रहा, कौन अपने आपने मालिक समझता, वे भी चलिया गया। तो तुच्छ चीजा रे वास्ते मानव ने कदे भी लड़ाई झगड़ो नहीं करना।
तुझ चिजारी कभी भी चिंता नहीं करनी सजनो। जीवन में कभी घाटो आ जा, कभी नफो आ जा, कभी कुछ भी जावे, पर मानव ने अपनो धर्म नहीं छोड़नो सजनो। ये सब चीजें अठे ही रहने वाली है। कौरव और पांडव आपस में लड़िया हा, बताओ आप। कौरव और पांडव आपस में लड़िया है जमीन वास्ते, और भाई भाई। पांडव कहता जमीन मारी है, इतनी तो जमीन माने दो कि मारो गुजारो वे जावे। पांडव सत माते हा। कौरव ज्यादा लेनी चाहता हा। दोनों रे युद्ध वियो, लड़ाई हुई। महाभारत काल में जटे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर हो, आज बुठे नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, भाई भाई आपस में लड़ खत्म होगा सजनो। आज भी दिल्ली में कोई दूसरा ही लोग राज करे है, बताओ आप। कुछ साथ चलियो, अरे कुछ साथ नहीं चलेला भाई। शरीर संबंधी पुरुषार्थ तो इतो ही गणो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, और मैं भी भूखो नहीं रहूं, साधो नहीं भूखो। अरे भाई, यदि अपनी नीति साफ रहेला, अपना भाव पवित्र रहेला, तो वो राम जी अपने वास्ते व्यवस्था कर दे। कोई अपने चिंता करने की जरूरत नहीं। तो शरीर संबंधी पुरुषार्थ करना ही पड़े है भाई। गुजारा रे वास्ते आदमी ने काम भी करना पड़े है, धन भी इकट्ठो करना पड़े है, क्योंकि आम आदमी रो जीवन कैसे चले है। पर सजनों आप बताओ, जिस दिन मृत्यु वेला भी दिन अपने साथ कुछ नहीं चलेगा। शरीर संबंधी पुरुषार्थ अठ ही रह जाए। अब दूसरो पुरुषार्थ है जीव संबंधी पुरुषार्थ, जिको प्राणी रे साथ चलिया करे। जीव संबंधी पुरुषार्थ कहीं है कि आपा कोई भूखा ने भोजन कराई दियो, कोई प्यासा ने जल पिलाई दियो, कोई नंगा ने वस्त्र दे दियो, कोई आदमी रे जरूरत पड़ी तो अपना सहयोग कर दियो। बीरो मेरे साथ रहेगा, मेरे दुख री घड़िया में आपा बीरो दुख बंटाई दियो। आपा बैठ राम राम करिया, माला फेरी, भगवान ने याद करिया। वो पुरुषार्थ है जो जुगनो जीव संबंधी पुरुषार्थ है। वो जीव रे साथ चलेला, ये अपनी अच्छी करनी, ये अपनी आगे साथ चलेला। कबीर कमाई आपनी कदई नहीं निष्फल जाय, सो कोसा पाछे धरे तो मिले अगऊ आए। अपनी करनी जो है, अपन जो अठे अच्छो करा, वो अपन ने आगे मिल जाए सहज रूप में। तो अपने बडेरा लोग भी विशेष थे बात ने कहता कि भाई हाथ सु दियोड़ो दान, शरीर सु करियोड़ी सेवा, जबान सु बोलियोड़ी मीठी वाणी, और जबान सु लियो गयो राम जी रो नाम। आ कमाई साथ चलेला भाई, ई कमाई ने करनी है। इरवास्ते महात्मा सबसु पहला कहे कि हे प्राणी, जीव संबंधी पुरुषार्थ कर ले। शरीर है तो इरे द्वारा सेवा करो, धन भगवान दियो है तो धन ने परमार्थ में खर्च करो, और जबान रे द्वारा राम राम करो। क्योंकि सजनों अटे सदा रहने वाला नहीं है, और जीरे साथ में भक्ति सेवारी पूंजी नहीं। भी जीवन अंत में लख 84 जूनी में बहुत दुख पानो पड़ी सजनों। पर अठा आपा कोई ने भोजन कराई दियो तो आगे अपने वास्ते भोजन रा भंडार भरिया है। अटे कोई भूखी गाय ने चारों ने दियो तो अपने वास्ते आगे धांधरी व्यवस्था तैयार है, कोई कमी नहीं है सजनों। अठे राम जी की भक्ति करी, हाँ तो बूठे राम जी अपने वास्ते लिया दिया उबो रही भाई। इस वास्ते महात्मा अपनी वाणी में गायो है, सात ही वार वे और 7 वार में एक दिन जानो है। क्या कोई दूसरे बार में जावे? यही 7 वार। कोई आदमी मरियो है जो 7 वार में ही मरियो। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 7 वार में एक दिन जानो। ये बात में कोई की झूठ है गए वे तो बताओ। 7 ही वार में मरनो है। पंछी उड़ जासी और संग खर्ची लीवी नहीं तो आगे कहीं खासी। आप सोचो सजनों कि थोड़ी बहुत कोई यात्रा में जावा हाँ तो भी 7 खर्ची जोईजे। जैसे अठू कोई नागौर जावे, कहीं बिना खर्ची 5 चीज जावे कहीं भाई।
देखो ये खर्ची ले रही है जी सब नाम लिखा रिया है। आहा तेरी खर्ची है वो, ए बार नाम बोलूं जी का सब हाथ तेरी पूंजी बेड़ी कर रही है। अब बजाओ ताली दका तो यूं मौके मारते बोलो राम जी महाराज की। तो ध्यान दे, अब मत बजाई, मैं नहीं कहूं जितनी बजानी, मैं थान कह दे चिंता मत करो। तो आठों कोई जैसे भाई माना कि कोई नागौर जानी चाहे तो बिने कहीं धन राशि बिना वो पहुंच सके, आठों बैठते ही बस आलो भाड़ो मांगी भाई भाड़ो दे और पूंजी जोई जी। और कुछ सामान वामान लानो है तो भी खर्ची साथ जोई जी। कोई गंगा हरिद्वार और कठई कोई तीर्थ यात्रा में जावे तो भी साथ खर्ची जोई जी। बिना खर्ची वे कहीं यात्रा नहीं वे। एक दिन ही जीवड़ा ने बहुत लंबी यात्रा करनी है। शरीर छूटिया रे बाद में एक दिन जीव लंबी यात्रा में जाए, इन्हें धर्मराय रे दरबार में पेश बनो है। तो उठे की खर्ची साथ चलेला सजनो के लो मन खर्ची रे, खर्ची ले लो राम जी रे नाम री लिया सरसी रे। भगवान रे नाम री और दान पुण्य री खर्ची है जी की अपने साथ चलेला। वो पूंजी अपने साथ चलेला भी लोक में काम आवेला भाई। जैसे कोई आदमी परदेश रहे है, विदेश जावे अठन, तो विदेश में 18 मुद्रा काम नहीं आवे। अठ भारत में जी का नोट चले, जी का बारे नहीं चले, तो कहीं करना पड़े कि बैंक बनी उड़ा है, बैंक में जाए 18 रुपया जमा करावे और 18 मुद्रा भी बदले में अपन देवे, और वो मुद्रा भी अगले देश में चले। तो सजनों अगले देश में की मुद्रा चलेली कि अनजल वस्त्र बांटिए लीजिए हरि को नाम, ये 3 बात है तिरने की कहवे सहज राम। ये मुद्रा साथ चलेली भाई। अब ये खर्ची लेनी है सजनों, संग खर्ची बांधी नहीं तो आगे कहीं खासी है। जीव नहीं हाट नहीं बाणिया और नहीं कोई नगर बाजारा, अरे मांगियोड़ो तो मिलसी नहीं नहीं देसी उधारा। अठे तो कोई भाई गनाइत कोई मित्र अड़नवाड़ ने उधार लेला, बुढ़े उधार कौन चलेला, बुढ़े तो अपनी खर्ची अपने ही काम आवेला। खुदरी खुदरे पास में एक गांव में एक कोई संत पंडित आयो। पंडित आए, अभी जैसे कथा चल रही है तो मारी तरह पोती खोल वो कथा करने लागो। कथा करने लागो जना, कथा चलती गई 2 दिन 4 दिन भी, 5वें दिन भी गांव रो राजो आयो। राजो आए खड़ो हुए कहे कि भाई पंडित जी, एक समय मैंने कोई एक ऐसो आदमी मिलियो जिको मैंने 4 प्रश्न पूछा, आज तक मैंने 4 प्रश्नारा जवाब नहीं मिलिया है। यदि आपने आगे अठे गांव में कथा करनी है तो 4 प्रश्नारा जवाब देना पड़ी। बोले बोलो क्या 4 प्रश्न है आपका? तो बोले कि पहलो प्रश्न तो ये है कि अठे की नहीं, अठे भी कुछ नहीं पास मेरे आगे की नहीं। दूसरो प्रश्न के अठे गणो और आगे गणो। तीसरो प्रश्न एक अठे की नहीं है, आगे गणो है। और चौथो प्रश्न एक अठे तो गणो पर आगे की को नहीं। और चक्रीज को पंडित लाई वो तो पढ़ियोड़ो और किताब पढ़ियोड़ो, किताबा में तेरा प्रश्न आ जवाब प्रश्न उत्तर कटी मिलिया ने। क्योंकि हर प्रश्न रो जवाब कोई वाणी में थोड़ी है, वो तो विवेक की ढूंढ सके बिना के भाई संकेत रे माध्यम में। वो क्यों भाई पंडित ये प्रश्न जवाब देवे जना तो ठीक है, नहीं कल थारी कथा है जी की बंद कर दीजिए। वाह भाई, सामरी समय वो गियोर उदास हो तो मेरी पत्नी पूछे, हे पतिदेव आप उदास कैसे थे? क्यों आज नगरी रो राजा आयो और प्रश्न पूछा, प्रश्नारो जवाब उत्तर मिलिया नहीं है, और प्रश्नारा जवाब नहीं मिली तो अपने काले कथा है जी की बंद करनी पड़ी। प्रश्न बताओ। प्रश्न 4 बताया पत्नी ने।
पंडितरी पत्नी जी की गुरुमुखी संगत सुनी ओड़ी ही संतोरी विवेकी ही बात। आगे आप चिंता मत करो, ए प्रश्नारा जवाब तो मैं दे दे, आपने कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कल सुबह प्रश्नारा जवाब आप राजा रे मेल में चालन राजा दे दे, वहां आप शांति सो जाओ। सोएगा प्रभात भी पंडितरी जो पत्नी ही बा एक तो अपने साथ नगरी रा गरीब आदमी मिलेगी जो कहीं कर तो भीख मांगतो, यानी भीख मांगतो वो कटोरो लियोड़ो भीख मांगतो, कोई पैसो दे दे तार बाप। एक लेगी ही नगरी रा बहुत बड़ा सेठ ने, एक लेगी ही ईसाई बैठा है एड़ा कोई साधु बैठा कुटिया बनावड़ा, एक लाई मस्त रहता है एड़े संत महात्मा ने लेगी साथ। राजा रे दरबार में जाहिर पेशवेगा पति पत्नी। वो पंडित बोले कि राजा साहब आप रा प्रश्न कहीं है, आप रे प्रश्नारो जवाब तो हमारी पत्नी दे दे। क्यों अब बात है कहा, तो बिल्कुल सरल प्रश्न है। बोलो काई प्रश्न? तो कि पहलो प्रश्न ये है कि अठई की नहीं और आगे की नहीं। तो बा पंडितरी पत्नी बोले एरिया मारे ये भिखारी है, भिखारी ने आगे करियो। ये भिखारी ने देखो इरे पास में कुछ नहीं, इरो शरीर गणो अटो कट्टो है पर काम बिल्कुल करने नहीं चाहे। बस इरे बाता भीख मांगने वाली दाई गणी आई भी है, भीख मांगे कोई की दे दे कोई की दे दे, ऐसे कर रिपी इकट्ठो कर ले, काम चले। सजनों एक दिन री अखबार में खबर है कि मुंबई में एक भिखारी कने 4 बोरी रुपया निकलिया है। किता 4 बोरी, यानी धंधो बनाई लियो है भीख ने एक तरह रो, भीख मांगनो एक तरह रो धंधो बन गो है। एक विशेष निवेदन रेवेलो आप लोगों ने कि घर कोई भी भूखो आवे, कोई भी भीख मांगनालो आवे तो बिने रोटी जिमाड़ देनी, पर बिने धन नहीं देनो, रुपयो एक ही नहीं देनो। कोई मग तो आएगो बाहर लो, वो भीख मांगने आयो है तो बिने रोटी जिमाड़ दो, पैसा मत दो। वो पैसा दारू पी एक समय एक भिखारी हो, एक राजो हो, वो एक कोई भिखारी ने दे दियो दान। वो भिखारी कहीं करियो घर जाए और घर सु गियो ठेके दारू ले, दारू पियो, दारू पीर घर आई पत्नी करिया झगड़ा, बिने कुटी मारी वो खत्म है। वो पाप है जी को राजा ने लागो और राजा रे इतनी आने वेबा लागी सजनों के राजा री पूरी जमीन बिक गई। तो कुपात्र ने दान नहीं दे, रोटी जिमाड़ दो आप, भोजन तो कोई नहीं जिमा सको। तो क्यों भीख मांगे है, वो काम कुछ करने नहीं चाहे। आज ही इरकने कुछ नहीं है और आगे इरकने कुछ नहीं, आगे ही वो खाली आज नहीं करी जन आगे कहीं गई कुछ नहीं है सजनों। और कई माता बहना दर्जा लेना के भीख दे दीजिए नहीं शराब दे दूं ला, कहीं दे दे शराब। हाचारे कोई शराब लागे गई, साचारे कोई शराब कौन लागे, शराब लागे झूठा रे, कह दे शराब दे दूं, यूं शराब देनो शराब लाग जावे गई। और यूं आशीर्वाद देनो मिलता वे जना तो हम दई शराब ना आशीर्वाद दुई न्याल वे जावे भाई, काम करनी जरूरती कटे। मैं थारे यूं कर दे और मैं थारे टाबरा नौकरी लगाए दे। और एक जनो माँ एक दिन री हकीकत घटना है, एक मांगन आलो आयोड़ो और साधु वेश में वो भाई कियो के बाप जी थे कि कौन भीख तो मैं थान दे दूं, पैसा ही दे दूं, पर आप बताओ हमारी हगई वेई कौन वेई और कद वेई, क्यों 6 महीना फस थारी हगई वेई, क्यों झूठ बोले रे, 2 बच्चा है हमारे तो अबारी एरिया छोटा छोटा देख लो, और तू के 6 महीना फस हगई वेई। एड़ा है शराब देने वाला तो एड़ा कोई गांजेड़ी भांगेड़ी नशेड़ी एडे लोगा ने तो गांवरा कोई एड़ा आश्रमा में कुटिया में एन भी एंटर नहीं वेने दे। अपने क्षेत्र रा कोई जाने पिछाने आदमी वे तो ठीक है। आज अपने गांव में कई योग कई लोग एड़ा जिका बारू मर्डर कर मिनखा ने मार
और अठ जावे, क्योंकि बैठा है मारवाड़ा लोग तो लई सीधा गणा है और वे नहीं मान ले। तो वास्तव में ऐसी कई बार घटना देखने मिले। तो भिखारी ने भोजन करा देना, पैसा नहीं देना, अठे की नहीं आगे की नहीं। अगलो प्रश्न करो, अगलो प्रश्न कहीं बताओ, कहीं हुनो खाली गांठिया लाओ, ध्यान दे हमेशा सुननी। एक बार कहीं कोई ये गांव में संत गया जन लगी, संत आप रे जे मैं था नवई आया गांव में, ऐसे कोई संत नए आया और वे बात ज्ञान री कहता हासा वासा वाह यू वहां करा भरता। महाराज कहता रे बात बात में हासा हार वासा वाह करे, वाह बाप जी ने दिन हो। महाराज यो कहते है थेट 5 जोड़ा है के माइनस मार्किंग है। महाराज कहेंगे परीक्षा तो लेवा दकानी। तो महाराज की रे के भाई के हाँ बाप जी फरमाओ के एक बार कोई एक कीड़ी ही नहीं, एक बार कोई एक सुई ही, और ठीक है वाह बाप जी वाह। एक भाई रे पास में सुई ही, एक भाई रे पास में आती हो के वाह सा वाह। के वो कहीं करियो कि भी हाथी ने हुईरी नोक मुंह बारे काट दियो कि दिन हो बाप जी दिन हो वाह सा वाह। क्यों हाथी तो भी हुईरी नोक मुंह निकल गो पण लारे फूसड़ी अड़गी, क्यों वाह सा वाह। महाराज क्यों रे काटा माइनस मार्किंग ही क्या है, क्यों रे कहेंगी वाह सा वाह। कोई हाथी हुईरी नोक मुंह निकले कहीं के बाप जी मान ठाकुर मातो अंकारो बरलियो थे कियो जना। और मूर्खा हाथी जे हुईरी नोक मुंह निकले तो लारे फूंचड़ी बचकी कर अड़ जावे, फूंचड़ी गई हाथी मोटी वे गई। क्यों बात तो बाप जी सही है थारी, तो ध्यान रखना खाली हासा हम नहीं रहना। कहाँ जी की बात ने सुननी री याद रखनी। जत्तो इतो खर्चो करियो जी को अटे पड़ता खजाई, वरना वो मारवाड़ी में कहो देख भाई हाथी बढ़ जाए रोड़ा ही डुल जाए। ध्यान दे सुनना है आपने। बोलो राम जी महाराज की। तो पहलो प्रश्न उत्तर मिल गो राजा क्यों, बिल्कुल सटीक जवाब है, हमारी बात समझ में आएगी। आज मानव जन्म में 2 रुपये दान नहीं देवे, इतनी भी हिम्मत नहीं है कमाई खा सके है, बिन आगे कटे मिलने सजनो। वो तो लग 84 जून में भूखा मर तो फिरी, कुत्ते री जूनी मिल जाए फिर भूखा मर तो दर दर भटक तो फिरी। आ दूसरो प्रश्न के 8 ही गणो और आगे ही गणो। तो बा पंडित री पत्नी बोले कि ओ है नगरी रो सेठ, ये नगरी सेठ ने राम जी धन बहुत दियो है और वो बहुत सारो धन है जी को परमार्थ रे निमित्त खर्च करे। गांव में हॉस्पिटल बनायो है, गौशाला में वो हर साल सेवा करे और परमार्थ रो कोई भी काम आवे तो वो बढ़ चढ़न भाग लेवे है। आज राम जी री कृपा धनरी कोई कमी नहीं है, परमार्थ करे आगे ही राम जी रे की घाटो कौन राखे, आगे ही ने धनवाल देतो ही रहे। 8 ही गणो और आगे ही गणो। राजा की वही बात बिल्कुल समझ में आई कि वो तीजो प्रश्न है 8 तो की नहीं है पर आगे गणो। जनबा पंडित री पत्नी बे संता ने आगे लायर के देख लो, बाबा रे कन 8 तो की कोनी, 8 तो फेर न गाबा ही कोनी, पर राम जी रो नाम लेवे है, राम राम करे है, राम जी री कमाई इरे पास में है, राम नाम धनरी 8 तो की कोनी पर आगे इरे भंडार भरिया है। बजाओ ताली। तो लिखे महात्मा के भाई 8 तो की नहीं पर आगे खूब। अब चौथो प्रश्न करियो कि 8 तो गणों पर आगे की कोनी। जनबा पंडित री पत्नी के वे बे हो राजा साहब थे, 8 तो राम जी धन गणो ही दियो है पर परमार्थ निमित्त 8 नो ही खर्च कौन करो। ए बाई सारा ने भुआ सारा ने बाबू सारा थे लाटा लाटो जना तो हम नारे नावरा ले लो। परमार्थ करने आपरे पास में कुछ नहीं है, आज तो खूब धन है पर मरो भी दिन वो धन 8 ही रह जाए और परमार्थ करियो नहीं जो दूसरी पूंजी साथ नहीं चली, 84 लाख जूनी में ऐसे ही भटक तो फिर न पड़ी। ये चारों प्रश्नारा जवाब मिलते ही राजा संतुष्ट है। तो सजनों कहने रो भाव ये है कि आज मान को जन्म मिलियो है, मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब काम धंधो करो, आदमी ने निकमो नहीं रहना। आज देखा हाँ गांवों में
25-25, 30-30, 35-35 साल रा जवान बैठा है गटारे माते तासा रमे है कामरी टेम फालतू समय वेस्ट कर रिया कहीं करो कि टाइम पास करो। हाँ टाइम इतनी कट है जी की पास करो भाई। जीवन तो बिल्कुल सही काम करनो आदमी ने कदे भी आलसी नहीं वेणो भाई बिना हिम्मत कीमत नहीं और रदी कागज जीव राजिया हिम्मत बिना कोई कीमत नहीं है मानव री। इस वास्ते आदमी ने परिश्रम करनो काम करनो मुखार बिन सु भक्ति करनी 2 रुपयो धंधो कमाई एडी इच्छा राखनी कि राम जी धन दे तो मैं भी परमार्थ निमित्त देवा। आज सेवारे निमित्त 1100 रुपया पप्पू राम जी प्रजापत सनोब सुरजा राम जी प्रजापत री तरफ बजाओ ताली 500 रुपया भाटी बाई जी री तरफ सु 1100 रुपया किशोर जी चंपालाल जी सेन 1100 रुपया ओम प्रकाश जी तिलोक जी जलवाणिया 2100 सुखराम जी माली। सेवा करो महात्मा कहे बिकमी भोम आगे भे गणो चोर लुटेरा अरे चतुर पुरुष तो सौदा करसीर गाफल रोशी गणेरा। चतुर पुरुष महात्मा कहे बिकमी भोम ये आगे शरीर छूटिया रे बाद में आगे री जो यात्रा इन्हें बिकमी भोम बताइए। बहु चोर लुटेरा चतुर पुरुष सौदा करे गाफल रोशी गणेरा। एक दिन एकला ने यात्रा करनी बताओ महात्मा वाणी में गायो है कौन संगाती रे जीवड़ा थारो कौन संगाती रे छोड़ चले गो बावरा कुटुंब कुड़न्याती रे। संत के है जीवड़ा थारो कौन संगाती रे संगाती क्या करे साथी ने हे जीव सोच तो सही थारो संगाती कौन है। महात्मा लिखे बहु परिवारा एक लो अंत में उठ जाना रे बहुत परिवारा एक लो अंत में उठ जाना रे अरे संग भोड़ा उतारो कोई नहीं घर दूर पयाना रे कौन संगाती रे जीवड़ा थारो कौन संगाती रे छोड़ चलेगा बावरा कुटुंब कुड़न्याती रे। बोलो राम जी महाराज की। जीवड़ा थारो कुण संगाती रे छोड़ चले गो बावरे कुटुंब कुल न्याती रे। सजनों ये कुटुंब कुल परिवार भाई बंधु ये सब कोई साथ नहीं चलेला ये तो अंत में धोखो देने वाला। लोगा ने कहा करे राम भजन करो कुछ परमार्थ कार्य करो तो लोग के महाराज करा तो हाँ पर अभी तो बच्चा रे वास्ते कुछ करना अभी कुटुंब परिवार लोग रे वास्ते बच्चा वास्ते पोता वास्ते कुछ धन इकट्ठो करना फस आगे देखी जाए राम राम ही कर ले और सेवा कर ले। नहीं नहीं भाई अंत में ये सब धोखो देने वाला आदमी बूढ़ो भी जावे 80-85 बरस रू भी जावे 40 जी फिरी जी नहीं कहीं करे फसे बताओ आप पच हमदा कर रही आई हर करेगा अब जाता रहे तो ठीक है कहीं के अब तो भाई बाबू जाता रहे तो माँ तो गंगा ना आइला के लो देखो के बाबू जी जाता रहे तो गंगा ना आइला और जाता रहे तो कहे कि ब्याह जड़ी बात कोई चिंता री बात नहीं अपनो स्वार्थी तो है और कहीं। अरे आज कोई मोटियार जावे रे बूढ़ो जावे तो मरे तो दोनों ही है शरीर तो छोड़े ही है पर बूढ़ा स्वार्थ को नहीं है और नवों है स्वार्थ तन कहे अब जाता रहे तो ठीक तन बोला माचा में पड़ियो पड़ियो कहे के मारे बेना ने मारे और कोई भाई गनाइता ने बुलाओ के घरा देखे बुलाऊ डूगा है जो कहीं 1-2 दिन जाता रहे कहीं बुलाऊ भेगा जावे तो बेना नेर बाणजिया नेर बाणकिया नेर हमदा ने याद करे तो हमदा आवे लाई हमदा आयर चारू में रूबा विजावे जन वो बाबू देखे लाई ये आए जन मन की जासो दे वेला ए कई वेला थे चिंता मत करो कि मने हिम्मत बंदा आई वेला
और तो बदलो ई चक्कर में बुलावे और चारू में हमदा घरा बेड़ावे के बाबा अबे मामे गणो जीव मत राखो, अबे मैं थाना कोनी थे माना कोनी राम जी ने याद कर लो। ओ धोखो देवे लेस्ट टाइम एन ओ देखे रे केड़ी करी पूरी उम्र एणवा दौड़ियो रे तो लेस्ट में एन केवे भाई अब मैं थाना कोनी थे मारा कोनी। अब माचा में पड़ियो पड़ियो रोवे। कहने रो भाव ये है बिना भक्ति यही अपनी स्थिति होने वाली, वरना भक्ति और सेवारी जी के पास में कमाई है वो तो सजनों बिना कोई कुटुंब परिवार अंत में मोह नहीं रेवे। वो तो कह भाई मैं मारे हाथों करियो जी को कर लियो ठीक है भाई, कोई चिंता नहीं। कबीर मरना से तो जग डरे, मेरे मरण आनंद और कब मरू हूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद। कबीर साहब के मरना से तो ये दुनिया डरे, मारे मरण मने मरने की कोई चिंता नहीं है सजनों। क्यों कि कद तो मरूं और कद परमात्मा रे धाम में जाऊं, क्योंकि मैं तो अच्छी करनी करी हूं, अच्छो कार्य करी हूं। अच्छो कार्य कर जावे बिना कहीं चिंता मरना भाई, और कुछ कमी रह जावे जीवन में तो वो डरे कि भाई मर जाना कटे। तो महात्मा लिखे कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, मरते हैं लोग लाखों बेकार जीने वाले। कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, मरते हैं लोग लाखों और बेकार जीने वाले। गायो है महात्मा हे प्राणी ये जीवन फिर नहीं मिले लो, ले लो सब कर्म हो ये जीवन फिर नहीं मिलने वालों भाई। फिर तू रोनो पड़ेला, फिर तू पछतानो पड़ेला बिना भक्ति। ये मानव जीवन रो अवसर संत महात्मा अपना शास्त्र ये फरमावे कि लख 84 भुगते भुगते ये जीवन रो अवसर मिले है। एक बार की कई बात है बात कड़ी हरूवी हो बोलो, कहीं ये माड़ी बात में थाली बात इंपोर्टेंट है कहीं की तना धान धाम आई एकदम शांतिपूर्वक विराजो और सुनो ध्यान। अट बात आलो और वो काम को नहीं ठीक है ना। अट संगत बात आया संगत होनो ध्यान, बात करने बाद मान बुलाया फचे थैंक यू करो। बोलो राम जी महाराज की। लख 84 जूनी भटकते भटकते एक बार ये अवसर मिले तो महात्मा लिखे रीता मत रहीजो और लाओ लेजो, खाईजो देजो खर्च जियो, अधर्म तजीजो धर्म सजीजो, सदा संगाती संग लीजो, भौजल मत भेजो तेरू वेजो, डूबत देखत डर पीजो, मुख राम भजीजो आण तजीजो और सिमरण रा सौदा कर लीजो। रीतो नहीं रेणो है खाली हाथ नहीं जानो। बंदी मुट्ठी आया संसार में आया जब बंदी मुट्ठी रो कई अर्थ। कोई भी छोटा बालक रो जन्म वे तो आप ध्यानो देख जो मुट्ठी बंद रहे वैसे हाथ कैसे मुट्ठी बंद रो अर्थ है। मुट्ठी बंद कद रखे भाई आदमी बताओ, कुछ हाथ में वे जी समय मुट्ठी बंद रखे। मुट्ठी बंद रो यही संकेत कि मानव जन्म रूपी अनमोल हीरो मानव साथ में लेना आयो है सबनो। अरे अटे भक्ति नहीं करी और निषेध करनी कर्म करिया या अपने केवल जीविका गुजारा रे वास्ते कुछ कार्य करी और भक्ति सेवा नहीं करी तो फिर तो रीते हाथ जानो है भाई, खाली हाथ जानो बताओ। फिर वास्ते महात्मा लिखे ये मौको मिले नहीं बारंबार, ये मौको फिर नहीं मिले लो। ये सोचला कहीं है कि मान को तो पाछो मिल जाए भाई, नहीं एक बार अवसर मिले हैं। अभी अवसर ने मीराबाई रानाबाई फूलाबाई दरियाजी दादूजी धन्ना भगत सेन जी महाराज इत्यादि भक्तों री तरह भक्ति कर और ये मानव जीवन ने अपना सफल बना सका। ये मानव जीवन के द्वारा श्रवण कुमारी तरह माता पिता री सेवा कर। ये मानव जीवन ने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव री तरह देश री सेवा कर। ये मानव जन्म ने
दानी राजा हरिश्चंद्री तरह धर्म और निष्ठा माते बेर आप सफल बना सका भाई। ये मानव जीवनी वास्तव। और एक बार फिर रोनो 84 लाख जूनी में आज तो मानव जीवन दी और कल बनगा गद्दा। अब कुमार बाबा माथे बैठ और फिर चलाए चलो भाई। आज तो मानव जीवन है कल घाणीरा बेल बनगा आंखिया माते पट्टी बांधोड़ी फिरनो पड़ी चारों तरफ। लग 84 जूनी में ये स्थिति वेला सर्प बनगा जमीन माते घसीटते घसीटते चलनो पड़ी। फिर ये मौज कटे भाई। तो कम से कम इतो तो काम कर ही लेनो है कि पाछो मान को जन्म मिल जावे। पाछा आतरी जगह हाथ रह जावे आतरी जगह पंजा नहीं आवे। इतो तो कार्य कर नहीं जानो। इतो कार्य कब वे कि 7 पैर तो घर धंधा कर ले और 1 पैर हरी में चित धर ले। इन भव सागर सु पार उतर ले कहत कबीर मुख गाय के बन जावे मौज भली का। अरे मत भूलो नाम हरि का। 7 पैर अपने घर धंधो कर लो आप। 1 पैर में कितनी घंटा है? 1 पैर में 3 घंटा। तो 7 तीरी किताब है 21। अब 8 पैर वे पूरे दिन में 8 पैर में 24 घंटा पूरा हो जावे। तो 7 पैर बाकी रो कार्य कर ले। अरे 2-3 घड़ी तो राम जी रो नाम ले। इतनी तो समय निकाल। अरे कटी धन कमा दान पुण्य तो कर दे कुछ अच्छो कार्य कर दे जीव पाछो मानव जीवन मिल जावे। संगत में आए बैठ संतारी बात ने ध्यान पूर्वक सुन। यदि ये सद संस्कार रहे तो पाछो मान को मिल जाला वरना मानव जीवन पाछो नहीं। फिर वही लग 84 रो रोनो। मागे गुरु महाराज एक उदाहरण देता कि एक कोई बाई अपने पीर आयुड़ी थी। जना पीर मैंने पाछा ससुराल जाना और ससुराल जानो जना हारे बीर वे जना बाई ने भाई सीख देवे और सीख दो। सीख री तैयारी करी जन गाबा लता अमदा बांध्या करिया बी गामे कहीं एक सिस्टम पुराने जमाना री ये बात। एक गाड़ी आवती 24 घंटा 3 बजे वो गाड़ी आती। 24 घड़ी में एक गाड़ी 3 बजे आती। बाई रो ससुराल बहुत दूर और कोई साधन है नहीं। गाबा लता बांधिया रवाने भी। और भाई अपने रिवाज है कि जिसे ससुराल रवाने वे तो भाई मोटा भाई रे बड़ा पिताजी रे सब भी बहन बेटी रे हाथ फेरे माता माता बाबा हाथ फेरे जीव बेरा जी वे रहे आंखिया में विरासु आवे। अभी तो जमानो अलग है गो सब। पुरानी समय में टाक भाई वापिस ससुराल जाती तो पाची कद पी आती। अब तो साधन ज्यादा होगा। अब जमानो बहुत अलग आई गो है। और मेरी आंखा में आंसू आ रहा है भाई। बा बेराजी वेती वेती माते हाथ फेराती फेराती जब स्टेशन माते पहुंची तो क्यों रे 3 वाली गाड़ी कना गाय क्यों गाड़ी निकल गई। अब गाड़ी निकल गई जन पाचा लो भाई। अब तो कल पाचो 3 बजे बस वह गाबा लाता लेर पाची आई जना मेरे बूढ़ा दादो हाजी का बैठा रूम के नीचे सो रिया। क्यों बेटा पाची बेगी के नहीं? क्यों पिताजी गाड़ी तो निकल गई। क्यों गाड़ी निकल गई जना आज रो रोवनो तो अड़पी गयो। क्यों आज तू तने तैयार करी तू बेराजी वीर रोई बीरो कहीं बटियो ठीक तो लागी कौन काले पाचा पाचा है हंज हूत पाचा करना पड़ी। तो आज रो रोवनो तो अड़पी गई प्रो भाई। कहने रो अर्थ ये है ये 24 घंटा 84 लाख जूनी है और मान को एक बार ही मिले भक्ति सेवा नहीं करी तो फिर बोरो बोल 84 जून में रोनो है भाई। फिर वास्ते करो सेवा करो भक्ति। 2 मिनट थे बोलो सर 2 मिनट बीच में मैं मारी सत्संग में वैसे बीच में कोई बोलूँ को नहीं हो पर गौ सेवा रे निमित्त आयोजन वेरियो है तो अपन वो भी ध्यान रखना पड़ी कि सत्संग रे साथ में गाय री सेवा भी अति जरूरी है। तो माँ साहब 2 मिनट जो ओलियां बोले जो आपने कहे ये ध्यान सुनो बोलो कि भाई अवसर मिले नहीं बारंबार। तो महात्मा ये बात बताई कि हरदम हरि से एत लगाओ और दूजो पर उपकार। हे प्राणी हरदम परमात्मा सु प्रीति कर
उठते बैठते जागते सोते राम राम करिया करो। उठते बैठते जागते सोते राम जी रो नाम लिया करो। राम नाम में बड़ी ताकत है। धरण गगन बीच संत दास नाम निशंडी एक ररा ममारी टेक सुर चढ़गा संत अनेक। राम जी री नाम री टेक सु अनेकों संत है जिका परमात्मा री धाम में चढ़गा सदनो। जैसे सोचो आपाने डागले माते चढ़नो रहे, छत माते चढ़नो रहे तो कैसे चढ़ियो जावे? सीढ़ी सीढ़ी चलियो जावे, एक सीढ़ी दो सीढ़ी तीन सीढ़ी ऐसे करते करते छत आवे। ऐसे ही एक राम जी रो नाम लेनो, बोलो राम। एक ये राम जी रो नाम लेनो, परमात्मा री तरफ एक कदम भरनो है, एक डग भरनो। आलस मत करो। राम सुमरता थकी नहीं। अरे काम करता तो कौन थाको, राम राम करता कौन थाको बताओ। पर कारण कहीं है, काम करते समय आदमी ने थकावट नहीं आवे, क्योंकि काम में लोभ है। काम में लोभ है कि भाई काम नहीं करा तो गुजारो कैसे दे, काम नहीं करा तो धनराशि कैसे आए, ये लोभ है। बताओ एक आदमी 7-8 घंटा खेत में काम करे, एडी तपती धूप में करा, किसान लोग ये सब करे, और एक तरफ 1 घंटा आराम और शांति छिया में बैठ राम राम करना है। बताओ सरल क्यों है? सरल तो इस दृष्टि में देखियो जावे जो तो 1 घंटा राम राम करना, पर भाई बे भी वे नहीं, क्योंकि भी में लोभ नहीं है। आपने भक्ति रो लोभ कद वे कि जिस समय आप संगत सुनो और आपने ये ज्ञान वे कि ये मानव जीवन दुर्लभ है, अटे कोई भी चीज स्थिर नहीं है, कोई भी पदार्थ है जिसको अविनाशी नहीं है, सब नाश होने वाली चीजा हैं। और मानव जीवन की जिस दिन कीमत आपने समझ में आ जाए, भी दिन आपने राम भक्ति में लोभ आ जाए। सजन काम में लोभ है, काम खूब कर ले आदमी, लोभ है। पर सजनों सत्संग रे द्वारा आपने जब ज्ञान वे, जब आपने भक्ति रो लोभ वे कि भाई भक्ति कितनी अनिवार्य है, और फिर लोभ वे तो फिर राम राम शुरू हो जाए, वरना नहीं वे। जब तक 84 रो दुख याद नहीं है, जब तक मृत्यु याद नहीं है मानव ने, तब तक वो भगवान ने याद नहीं कर सके भाई, तब तक वो धर्म रे रास्ते नहीं चल सके, जब तक वो अपनी मन मर्जी में चली। जैसे एक कोई बाबूजी हा बैरो ने मोबे कहीं करता कि सुबह आप रे भोजन कर, सुबह 10 बजिया पानी वो पुराने टाइम में दीबड़ी आती ना, भी में पानी डाल और वो खेत में चलिया जाता, रूखड़ा नीचे बैठ जाता आप रे राम राम करता। 5-6 घंटा तक शाम तक काम करता लोग खेत में मजदूर, बाबूजी करता राम राम। बाबूजी राम राम करता जाना, बे मजदूर बातें करता आपस में, मजदूर बातें करता रे अपा एडी तपती धूप में काम करा कि तो कष्ट पड़े है भाई। वाह वाह मौज तो है जी की बाबा जी रहे, आराम बैठा छिया में राम राम करे, प्यास लगे जब पानी पी ले। वाह भाई बाबा जी ये बात सुनता है हमेशा। एक दिन काम पूरा हुई खेत में बे भाई रवाने भी आ, तो बाबूजी के भाई कल पाछो आनो खेत में। वो क्यों आनो है कल? कि हमेशा तो करो खेत में धंधो और कल करना है खेत में राम राम। कल कहीं करना है राम राम, कि राम राम तो करना पर बाल बच्चा छोटा है, चिंता क्यों करो, हमेशा 100 रुपया देऊ हूं, काले 200 रुपया देऊ, डबल देऊ सीधे। सुबह थे 9 बजे खेत में और 6 बजे तक काम करो, कल 9 बजे 6 बजे तक राम राम करना, हमारे खेत में राम जप है। अरे क्यों न्याल लेगा, रूखड़ा नीचे बैठा बैठा माला फेरा, और ये गर्मी आलो झंझट मिटियो। बाबो क्यों था कोई बैगन आई तन हाथ लेना आनी चाहो तो बेनी ली जो छुट्टी है भाई, क्यों रे भाई न्या लेगा। दूसरे दिन 20-30 जना आप रे आएगा,
बोलाओ बाबा जी काम बाबो गयो खेड़िया नीचे बैठ जाओ। एक खेड़ी नीचे एक जनो ही बैठनो, दो जना नहीं बैठने, और दो जना बैठेगा तो बात करो ला। ठीक है, एक जना बैठ दे, बैठा दे। बाबू क्यों भाई देखो, हमेशा आप काम करो, कितनी बार पानी पाओ, पीते इमरान पानी पिलाई दो। शंका लगे तो आपके दी जो लघु शंका करिए जो ठीक है। अब आंखें बंद रखनी, आंखें क्यों कौन बंद रखा, मानकिन देखना। हाँ तुम्हारा बेटा हो रहा क्या मिचोड़ा राम राम कर रहा, राम 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 बोल तो ही रहनो, ठीक राम राम कर रहा, ठीक है। बात हाथ नहीं क्यों बात चूं करो कौन करा, कैन बात करा बोला। हाँ एडी मौज आई है माँ के तो। अब एडी आज जैसे हवा चले, ठंडी हवा चलती, खेजड़ी नीचे बैठ गया, आपने कोडाया कोडाया राम 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 कर के घड़ी देखे कितनी बजी कहेंगे मिनट तो 5 ही कौन भी, क्योंकि सजनों बाता में काम में टाइम हो रही निकले, और राम राम में काम समय है जी की बहुत बेग बेग देख पाए। कहीं कोई घड़ी रा सेल बड़गा कहीं हो तो हुई दाग पास कौन रहे। वाह भाई घंटो आधो घंटो ही हो। अब तो ठंडा है खेत में पांता लियोड़ा और पूरे गांव री चुगलियां करियोड़ा, बेणु राम राम है। बड़ो कठिन काम के एक जनो उबो हुई क्यों सा मैं तो जाऊं, क्यों कित जाओगे माँ के भाई जी एवड़ा जो मैं तो छोड़न जाऊं पाचा, क्यों भाई जा जी। तो एक दिन और उठो थे कित जाओ कि मैंने कोई कटी मकान में बैठन जानो है, जा भाई। ऐसे करता करता एक घड़ी ने कोई कौन रही हो क्यों 6 बजे तो वो जी को ज्यादा बातें करते हो वो भी नियोजन की रुको भाई कि जाओ बाबा जी। तू तो कहते हो नहीं कि बाबू मौज करे, मौज कर ले तो भाई आ मौज बड़ी खुले आम के बापू खंदक खोदनी हो रही है, अपने राम राम करना दो रहा, बाकी काम हो रहे प्रिय राम राम दो रहा। कहने रो अर्थ ये है भाई कि जब तक श्रद्धा नहीं वे आपकी भक्ति में, जब तक आपने मृत्यु रो डर नहीं लागी, जब तक आपने ज्ञान नहीं वे, जब तक सत्संग में नहीं बैठो, जब तक राम जी के प्रति रुचि नहीं पैदा, और बिना रुचि और बिना प्रीति ये भक्ति वे नहीं भाई। आप सत्संग में आओ तो आपने ज्ञान दियो जाए कि जीवन कितो महंगो और जीवन में आयर करणो कहीं सजनों जी को मानव ई काल रे लोक में और खुश योड़ और बैठो हूं। आज जब राम राम रो कहवा भाई राम राम करो तो लोग कहे भाई माँ कने पैसों गणो, परिवार खूब लंबो चौड़ो है महाराज, बेटा पोता नौकरी लागोड़ा है, माने राम राम रिकट जरूरत है, माँ के तो राम राजी है ये बोले। और एक दिन काल रो झटको लागे, एक दिन काल आ जावे और वो सुखी परिवार बहुत बड़ी विपदा में पड़ जावे, फिर रोवे वो क्या अरे राम जी तू कठे गियो है, पर भजियो कदे भगवान ने एक नहीं भजियो। अखबार री एक दिन की घटना है कि एक डॉक्टर और डॉक्टरी पत्नी अपने हॉस्पिटलों क्यों दोनों डॉक्टर लगोड़ा अब घर जावा स्नान वगैरह कर दूसरे कपड़े पहन शादी में जावा, जाता है रस्ते रस्ते आएगो काल वेगो भयंकर एक्सीडेंट और वेगी दोनारी मौत। कहीं करे बताओ धन, बल्कि जो भगवान रो भक्त लिया करे, जो राम जी रो नाम लिया करे, बिरी कदई अकाल मौत नहीं वे सजनों। भगवान री भक्ति में इतनी ताकत है, अकाल मृत्यु सु भगवान री भक्ति बचाया करे। एक्सीडेंट, आत्महत्या और कोई अप्राकृतिक तरीकों जिकी मृत्यु हुए ना, भी मृत्यु कौन टाल सके सजनों, राम जी रो नाम बचा सके। आप बताओ माता पिता रे सामी बालक खत्म हो जावे, माता पिता रे हामी बेटो खत्म हो जावे जवान, फिर माता पिता सिर कूटन रोवे के राम जी ओ कहीं करियो नहीं, तो माता पिता भक्ति करीर नहीं, बेटा ने भक्ति रा संस्कार दिया। यदि माता पिता भक्ति करता और पुत्र भी भक्ति करतो तो मेरी राम जी रक्षा करता और पूरे जीवन भर खुशहाल रहता। आज कोई भक्ति धारण करे, ध्यान दे मुझे, आज कोई आदमी राम जी महाराज री शरणागत वे
अच्छे ज्ञानी गुरु महाराजों गुरु मंत्र ले गुरु बनाई बेने मेरी गुरु आज्ञा रो पालन करे और मेरे कई अनुसार अपनो जीवन जिए और राम जी रो नाम लेवे तो गारंटी रे साथ लिख दा मेरी अकाल मृत्यु कौन वे भाई। यदि वो नियमारो पालन करे मर्यादा में रेवे तो मेरी अकाल मृत्यु नहीं हो सके। भक्ति री एक लक्ष्मण रेखा है। राम जी रो नाम एक लक्ष्मण रेखा री भांति काम करे। राम जी री भक्ति रे साथ में मर्यादा जो है झूठ नहीं बोलनो निंदा नहीं करनी फालतू कोई और गाना नहीं सुनना फालतू कठई जैसे जी का रे धोख नहीं देनो और परमात्मा री भक्ति गुरु महाराज जी को नाम देवे बीरो रटन करे भी आदमी रो निश्चित कल्याण वे बीरो काल कुछ नहीं बिगाड़ सके। और जो संत और गुरु लोग मर्यादा बताई भी मर्यादा रो उल्लंघन करे नशा पता करे और अपनी मर्जी जिए है काल नहीं बचा सके। आप सोचो कि जिस दिन आप रामायण देखिए रामायण में भगवान राम जी और लक्ष्मण जी नहीं भगवान राम जी क्यों और लक्ष्मण ने कि भाई लक्ष्मण तू थारे भोजई री सेवा में रही जाए और मैं जाऊं बाहर कोई जंगल में गया बाहर कोई काम वास्ते लक्ष्मण रे भी कोई काम बेगो लक्ष्मण निकलने लागो जन कहीं करियो भी कुटिया रे चारों में एक लक्ष्मण रेखा खांस दी कहीं करियो लक्ष्मण रेखा खांस दी और कहीं बोलिया सीता माता ने के मां ये लक्ष्मण रेखा तो बाहर मत निकल जी। यदि लक्ष्मण रेखा ने लांग दी बाहर निकल गई तो फिर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और ये लक्ष्मण रेखा ने क्रॉस कर कोई अंदर आउनी हिम्मत नहीं कर सके। कोई दुष्टि कोई दुराचारी कोई पापी कोई कुदृष्टियों को भावनाओं ये लक्ष्मण रेखा ने क्रॉस कर और अंदर नहीं आ सके है। ये लक्ष्मण रेखा बाहर मन निकल जाए। लक्ष्मण जी तो कई चलिया गया और पीछे रावण साधु वेश में आयो साधु वेश में आयर के भिक्षा दो तो सीता माता कहे आप अंदर आ जाओ अंदर आवे कहीं मेरे तो मन में खोट ही लक्ष्मण रेखा वो पार नहीं कर पायो पर सीता रे मन में दया आएगी क्योंकि सब जगह दया ही कामरी नहीं सोचना जोईजे कि भाई यो असली साधु है तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दे तो सीता बारे जाए लक्ष्मण रेखा ने लांग दी लक्ष्मण रेखा ने लांग दी कहीं है रावण ले गए। तो ये भक्ति और भक्ति रे साथ में जो गुरु महाराज नेम बतावे ये अपने जीव रे वास्ते लक्ष्मण रेखा रो काम करे। ई लक्ष्मण रेखा में कोई रहे तो सजनों कहवे कि राम भजिया इतना टले काल जाल जमटो चोट और शीश निवाया गिर पड़े लग पापन की काल जालों रक्षावे है। आ लोग बहुत दुखी है इस संसार में कोई बीमारियों दुखी है कोई और कोई कष्ट दुखी है क्योंकि लोग भक्ति की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। लोग तो बस मन मर्जी करनी चाहे महाराज भक्ति तो आगे देगा आ कोई मौज है डीजे लगा लियो डीजे माते नाचे कूदे है आ कोई मौज है कहीं भाई। अरे शराब पियोड़ा गलिया में पड़िया रहे आ कहीं मौज है कहीं इन मौज समझे लोग पार्टी मनाओ और दारू पिया बच्चा मिठाई कौन पड़ेगा कौन है और रस्ते माते पड़ियो रे कूतरा आए माते मुते रखे ये मौज है ये कहीं की मौज भाई वो तो नरक भोगरियो है जीती जी मौज तो है तो ये मौज है राम जी की भक्ति करो सेवा करो माता पिता री सब प्रेम बोलो एडी सत्संग में आई और सत्संग रो लाभ ले ये असली मौज है भाई। इन वास्ते महात्मा लिखे हरदम हरि से लगाओ दूजो पर उपकार पहले भक्ति दूसरे नंबर पर उपकारो कार्य करता रो सजनो सेवा करता रो दूजो पर उपकार और तीजो देनो दान में और चौथी ममता ने मार। तीजो दान और चौथी मनरी जो ममता है मारा पणवे इन्हें खत्म कर लो। यही सग्राम दास जी महाराज लिखियो राम स्मृता थकिए नहीं दूसरो नेम क्यों गुरु सेवा में संकिए नहीं करनी कर गरबाजे नहीं और दान देत अड़साजे नहीं। ये चार नियम बताया। राम भक्ति करता थकड़ो नहीं गुरु सेवा में कोई संकोच नहीं करना सेवा कोई भी करो तो संकोच की जरूरत नहीं और अच्छो करने कर और गर्व भी नहीं करने अभिमान भी नहीं करो पुण्य दान करो सेवा करो अभिमान मत करो मन में
कोई रो उपकार करो, कोई रे सहयोग करो विपदा में, तो भी अभिमान मत करो। अभिमान है जिको आता ही अपनो सब करो करायो नष्ट हो जाया, करा कराया सब गया, एक आयो अहंकार, करोड़ पाप लागू हुआ, एक अहंकार के लार, करो करायो सारो नष्ट हो जावे। अपा अभिमान करा जब कई लोग के मैं एन करियो, मैं एन सेवा करी, मैं बैन करियो, ऐसे कभी नहीं बोल। ठीक है भाई, मारो निमित्त है और राम जी की कृपा हुई जना कुछ कर दियो और माकने तो कुछ करने नहीं है, ये भाषा हरदम राखो। भगवान करायो भाई, मैं तो बीच में निमित्त हूं और कराने वालों भगवान ही है। तो देखो, सोचो आप, पर उपकार करो, सेवा करो, ज्यादा ज्यादा गुप्त करो। देखो मैं आपने सत्य बताऊं, आप जैसे गौ सेवा में भी धनराशि खर्च करो। अठे नाम क्यों बोलाया जावे विशेष से माइक में, अठे नाम इर वास्ते बोलावे और भी कोई री भावना जागृत हुए और कोई देवे, ये कारणों ही नाम बोलाया जावे। पर सजनों, सेवा और परमार्थ जितो गुप्त व्या करे बितो अधिक लाभदायक व्या करे। राम भक्ति ये भी जितनी गुप्त वे उतनी ज्यादा लाभदायक हुए। खेत में बीज बीजो आप तो खेत में सीधो कोई उछाड़ो कहीं, बिन गुप्त बीजो जमीन रे महीने रहते रे थोड़ो अंदर बीजो। प्रेम गुप्ता नाम भज, बाहिर बके बलाई, ऊपर डालिया बीज ने जीव जंतु चुग जाए। ऊपर यदि फेंक दे तो कहीं वे जिनोर चुग जाया करे। तो महात्मा कहे गुप्त करो, कोई प्रकार अभिमान मत करो, मैं महारारो भाव मत राखो, करे करावे राम जी सिर औरों के दे। दादू शोभा दास की अपनो नाम नहीं ले। कोई रे भी उपकार करो तो कभी गिनाओ मत कि मैं थारे एन करियो, कोई रे भी सहयोग करो तो, क्योंकि अपने गिनाते हैं वो अपनो कर्म पुण्य नष्ट हो जाए। सजनो ये संतवाणी रो प्रमाण। दो कोई भाई है नदी रे पाल माते में चलता, नदी बे रही चौमासारी समय। दो मित्र है भाई, वे अपने अपने भी नदी री पाल मात चल रहा, एक जना रो पैर फिसल गो, दूसरो झट से भी ने पकड़ लियो। पकड़ तो नहीं तो वो भी नदी में बह जाता, पकड़ बिन बाहर निकाल। तो वो क्यों भाई, आज तू मने मरता ने बचायो और आज तू यदि अठे नहीं देतो मारे साथ तो मने तिरनो आवे नहीं, मैं तो मर जाता। ठीक है, अपने अपने घरे गया, दूजोड़ दिन पाछा मिलिया। वो बचायो जी को कहीं बोले कि काले मैं नहीं वेतो तो तू मर जातो। अरे वो क्यों आत बात में काली कह दी, बजे तू नहीं वेतो तो मैं मर जातो, डूब जातो। पण वो तो रट्टी पकड़ ली, मिलने तई पहला आई बात कहे कि मैं नहीं वेतो तो तू मर जातो। अब एक दिन एडी कोई सभा ही जिको बचायो वो भाई पहला एडो बैठो हो। वो भाई यार क्यों राम राम सा, क्यों तमने रामा समा करे जोगो मैं राख्यो और बी दिन मैं नहीं वेतो तो तू मर जातो। तो मिनकी कौन गिने। वो क्यों बापोड़ा बाई तो नदी बेवे है, बोई मैं हूं धक्को देर फाचो महीन एक देर मार काट, तू बचायो कहीं हो तो मार गिर कर दी तू। मिले जीतीवारी के मैं नहीं वेतो तो तू मर जातो। अरे कहीं कोई एहसान कर दियो, कहीं मिनक ने मिनक नहीं बचाए तो कौन बचाए। मिनक ने मिनक काम नहीं आए, कौन काम आए भाई बताओ। तो दूसरा लोग आए कहीं काम होना, आदमी रे आदमी हरता। अब तो गाया ने सेवा करा के मतलब गाया ने सेवा थे नहीं करो तो कौन करे बताओ। कुत्ता मिन्या है बेड़ा बैठ करी नहीं, आपा नहीं करनी पड़ी, सबरी सेवा आपा नहीं करनी पड़ी। इनमें अभिमान री जरूरत नहीं है, अपनो कर्तव्य समझनो, ये अपनो कर्तव्य है। कोई भी काम ने अपनो कर्तव्य समझो को मानो रू कर्तव्य, अभिमान री जरूरत नहीं। तो कह करनी कर गरबाजे नहीं, और चौथो है दान देत अड़ साजे नहीं। दान दे और आलस मत कर जे, प्रेम और रुचि पूर्वक दान देनो है सजनो। महात्मा लिखियो है कि चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी नहीं घटियो नीर, धर्म करिया धन नहीं घटे रखेगा संत कबीर। चिड़ी चौंच भरो समुद्र में पानी ले जावे या नदी में पानी ले जाए तो नदी रो नीर कोई घटे थोड़ी। दान दे अड़ साजे नहीं और संत दे टल जाजे नहीं।
महात्मा जी अगले नियम में बतावे एक संता ने देकर कभी टलजे मती मानो, संत कठई मिले तो जाए चरणों में शीश झुकाई जे, कुछ ना कुछ तो तने हासिल वे। राम जी राम कर जे, दो ज्ञान री बात संता ने पूछ जे, संत देख टल जाजे नहीं, सांची बात उठा जे नहीं, और नीची संगति कीजे नहीं। नीच व्यक्ति री संगति नहीं करनी, संगति अपने अच्छे व्यक्ति री संगति करनी भाई। इस वास्ते महात्मा कहे संतों ने देख मानव ने कभी टल दो, क्योंकि संतों के पास में बैठे तो जीवन संबंधी और ज्ञान री कोई बात मानव में मिली। तो महात्मा कहे के ओ संसार आटरो मेड़ो, बिसर जाए नर नार, और दो ही दिनारे कारणे जीती बाजी मती। हाँ, ये मानव बाजी आज जीतियोड़ी बाजी है और इन्हें हारनी नहीं है सजनों। इस वास्ते महात्मा लिखे के दान दे अड़सा जे नहीं, संत देख टल जाजे नहीं। संत दिखे तो जाई जे संतों के चरणों में प्रणाम कर जे, संतों को दो ज्ञान री बात सीख जे, नीचा री संगत मत कर जे। संगति हमेशा अपने अच्छे आदमी री संगति करनी भाई, अपने ओछे आदमी री संगति नहीं करनी। संगति रो जीवन में बहुत फर्क पड़े भाई। महात्मा लिखे सदगुरु के संग सिमरण करसी, साधु संगत मन भावे, जैसो संग तैसो ही रंग लागे वेद संत यूं गावे। जेड़ो संग और बेड़ो ही रंग, ये अपनो मन की तरह है सजनों, जलरी तरह पानी वे। पानी रो कई रंग है बताओ, पानी रो कोई रंग नहीं है। वैसे तो पानी सफेद रंग बतावे पर कोई रंग नहीं है पानी रो। पानी में जो रंग मिलावे बेड़ो ही पानी बन जाए। पानी में जैसो आप रंग डालो और बेड़ो ही वो बन जाए। ये आत्मा नहीं, जैसो संग मिली जेड़ो रंग लागी और वैसो ही मानव बन जाए भाई। इस वास्ते संगति रो हमेशा ध्यान रखना। एक मादा तोता रे दो बच्चा हुआ। एक बच्चा ने तो साधु संत महात्मा लेगा अपनी कुटिया में, एक तोता ने डाकू ले गो। अब साधु संतारी कुटिया में जो तोतो रे तो वो कहीं बोल तो हो राम राम सा, कोई आता तो वो पहले बोलने लग जाता तो कि राम राम सा, पधारो सा, आओ सा, आप रो स्वागत है सा। कैन सीखियो वो संगति ही के, क्योंकि संत खुद हमेशा बोलता है राम राम सा, आओ सा, बिराजो। और बिरो हगो भाई निर्मल संत की और जन्म मरण मिट जाए। एक सज्जन व्यक्ति रो समाज में रहनो कैसो है। एक सज्जन संत रो अर्थ कहीं है, चाहे गृहस्थी और चाहे सन्यासी हो, चाहे घर रहे और चाहे आश्रम में रहो, जीरो स्वभाव अच्छो है, जीरा विचार अच्छा है, जीरा कर्म अच्छा है, जो भगवान की भक्ति करे है वो संत। अब भी व्यक्ति रो समाज में रहनो कैसो है कि चंदन रा वृक्ष री तरह। चंदन उगे तो कहीं करे के चंदन शीतलता दिया करे, चंदन री सुगंधी आस पास रे सारे पौधा में आया करे। समझे आप? कहने रो अर्थ ये कि वो अपनो स्वभाव अपने जीवन रे द्वारा दूसरे लोगों ने भी अच्छी शिक्षा देवे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और उस समाज में लाभदायी काम करे, समाज रे विपरीत काम नहीं करे। और एक व्यक्ति दुर्जन है, वो कैसो है के दुर्जन व्यक्ति वे के भाई बांसड़े री तरह, और बाढ़ो कहीं करिया करे, बांसड़ा रो घर्षण विया करे आपस में तो अग्नि पैदा भी जाया करे। और अग्नि पैदा हुए जना बा अग्नि एड़ी भारी फैले भाई के पूरे जंगल री वनस्पति ने नष्ट कर दिया करे।
बीरो काम है आग लगाने रो, सज्जन व्यक्ति रो तो काम आग बुझाने रो है। महात्मा कहे आग लगी आकाश में, जर्जर घरे गिरे अंगार, संतन होते जगत में तो जड़ जड़ मरतो संसार। राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या जो आग है वो तो सज्जन व्यक्ति बुझाया करे और दुर्जन है जी को लाई लगाया करे। फिर ओ काम है कैसे कर लाई लागनी, छोको काम वे तो वो पहला आड़ी दे, अच्छे काम में वो पहला रोड़ो बनी, खुद अच्छो करे नहीं दूजा करे तो मेरी वो निंदा करी। बीरो टारगेट एक ही रहे कि कोई भी काम ने सफलता पूर्वक पूरो नहीं वेऊं देनो, बिगन करिया मीना नहीं रहनो। तो सजनों दुर्जन जो व्यक्ति है, दुर्जनरी संगतियों अपने आनी, दुर्जन व्यक्ति रे साथ भी नहीं बैठनो। महात्मा कहे बीरे तो साथ बैठना रो भी अपराध है। लिखियो महात्मा के सपने में नहीं कीजिए और चित कपटी सु हेत, हेत किया से नानकार मुख में पड़सी रेत। चित कपटी व्यक्ति रो हेत है जो नुकसान कर दिया करे। एक संत बाबा जी हाँ, पहले साधु स्वभाव रा सीधा सरल व्यक्ति है, अपनी कुटिया में रहता, राम राम करता, कोई आतो और पूछतो तो भी नहीं ज्ञान री बात कह देता और बाकी अपनी मस्ती में मस्त रहता। हाँ, अब भी गांव में एक नदी चलती, एक तरफ तो वो गांव और एक तरफ दूसरो गांव। एक दिन महाराज ने दूसरे गांव जाना है तो नदी पार करने वास्ते नाव में बैठना पड़े। तो संत नाव में जाए बैठ गा, अपनी थैली ले बैठ गा जना भाई। थोड़ी देर भी नाव में एक मदारी आयो और मदारी बांदरी साथ ले रहा हो। वो बांदरी ने नचा तो अपनी डुगडुगी बजा तो और खेल कर तो और कोई 2 रुपया दे देता। वो आयर बैठ गो। थोड़ी देर देवासी भाई आया एक बाबा जी, बे अपनी हांड ले बेटा क्यों भाई मैंने मारी हांड नहीं पहली तीर ली जानी। बैठो बाबा जी आप भी बिराजो, बैठ गया। थोड़ी देर भी गांव रो एक बड़ो कपटी और कुलांची आदमी जिकारो स्वभाव बहुत बेकार, वो आयर भी नाव में बैठो। संत आप रे थैली ले भी नाव नीचे उतर गया। वो नाविक क्यों बाप जी नाव तो रवाने वे उनाली आप नीचा कैन उतरिया। जन बे महाराज क्यों तो नीचे कहीं उतरिया, नाव तो डूबी। क्यों महाराज थाने बेवणो नहीं तो है तो मत बैठो, पण इनकी उल्टी बात है क्यों करो, काउल क्यों बोलो। महाराज क्यों काउल नहीं हाउल बोलू, इनमें कोई संदेह नहीं है, थारी आ नाव डूबी। वाह भाई, वो देखियो रे कोई महाराज रे कटी कोई भांग हांग पियोड़ी वेला गांजेड़ी वेला नशा में बोल दे महाराज की महाराज तो आप रे भी नदी रे किनारे ये गट्टो बनियोड़ो हो, रोखड़ो लागड़ो बढ़िया भी थैला रो हिरान तो देर आराम कर लियो, नींद ले ली। नाव रवाने आधे टे नाव पांची। अब वो जुगो कपटी आदमी हो, ओछो आदमी हो, वो क्यों थोड़ी देर ने तो सब शांतिपूर्वक आप नाव में बैठा, कोई नहीं बोलता। ओ चलो थोड़ी देर तो नाव पहली तीर जाती रही, हम दई चुप बैठा है कि कोई नवी बात करो दकान, नवी बात करो। वो कहीं कहीं बीड़ी हिल गई, नशा करतो बीड़ी हिल गई, जो बीड़ी पी और बीड़ी रो जो गुल है ना बिन वो कहीं करी अभी बांदरी मोरा मां से और बीर बात बुझे बीड़ी ने आ समझो बंदर तो बहुत चंचलिया करे और क्या बीरा अग्नि लागी क्या वो बांदरी कूदी और क्यों कट बैठा जन बोर जलन ध्यान कौन रखियो बात जाए प्रीर भी हांड रे माते बैठ गई बिन पकड़ ली जोर। अबीरा तेज तेज नुकीला जो दांत हांडी एकदम बा डिस्टी पे गिरी खड़ी वेगी भी नाव और बे हांड गए तापड़े छड़े वो ऐसे तापड़े छड़ी जो को बा नाव डावा डोल वेबा लागी और नाव उल्टी वेगी भाई सब डूब गया। वो नाविक हो भी ने तीरणों आतो वो जल्दी तीरन पहली तीर आयो वो क्यों रे महाराज ने कहीं ठा पड़ी। महाराज कोई तांत्रिक है, कोई जानकार है, कोई आगली लारली जाने एक बात कही
कहीं कोई स्वर सरोदारा जानकार है महाराज, कोई मोटा ज्योतिष है आगे लारे रिठा पड़े महाराज गन जाओ, महाराज आ बात पहला कहन की महाराज आप रे हुता आराम नींद ले लिया। बाप जी उठो, चोरे कहीं नाव डूब गई, कहीं क्यों डूब गई बापू, मैं तो आई गई नाव तो डूब गई, पर मैंने आप बताओ कि आपने ठा कहन पड़ी का नाव डूबी। तो महाराज क्यों रे थारी नाव में ऊंट जेड़ो तो आड़ू बैठो हो, बांदरा जेड़ो चंचल बैठो हो, और मारे गांव रे फलाना आदमी जेड़ो कुलांची बैठो हो, वो कोई काम न सक्सेस कौन वे उन्दे मन ठाई अब आ नाव पार वेणी दौरी। मैं तुम्हारे पहले ही नीचे उतर गो भाई। कहने रो भाव ये है कि नीचे व्यक्ति की संगति जीवन में ऐसे हानि कर दिया करे भाई। कपटी व्यक्ति महात्मा कहे बोधी बाढ़ पलास की पग दिया मुरझाई, नुगरा नर रे साथ में सुगरारी पत जाई। नुगरा व्यक्ति रे साथ में रेवा, बुरा व्यक्ति रे साथ में तो कटी बैठना ही नहीं भाई, चाहे कितने जरूरी काम में जावे नहीं मारे जरूरत नहीं थारे संगरी, क्योंकि सुगरारी भी पत नुगरा आदमी रे संग सु चली जावे। रामदास की जो मती नुगरा नर रो नह आई फसल बिगाड़ देवे, काती फागण रो मैं काती मेर फागण में बरसात वेजन किसान कितनी हानि करे आपने पतो। अड़ने तो भाई धान निकालनी टेम और अड़न बारिश वेजिया पूरी हानि कर दे। इस वास्ते जो नशा पता करे है, जो समाज विरोधी काम करे है, जीरो गलत आदत है, सजनों मेरी संगति तो महात्मा लिखे कहे राम जी एड़ा आदमी री तो सपने में भी संगति मत दे माने। अच्छे आदमी रू संग करणो, अच्छे आदमी रे साथे रहनो, अच्छी सत्संग में आए बैठनो। आज ही कलयुग में सत्संग भी नहीं रही है भाई। आज आप सत्संग रे तौर मात जाओ तो कहीं मिली आप जच्चे जी का गाना गाई, शराब पीवड़ा सत्संगा करी, जो खुद नशा पता करे है वे और तेरा गीत गाना गाई, बे संगतों आपने कहीं मिली भाई। बे संगतों आपने उल्टी गलत आप अंत्य करण वे। जब आप संतारी संगत में आवो, जब ये ज्ञान री बातें सुनो तो इरू अपने जीवन में सुधार आई और अपनो जीवन सुधरी सजनो और अपा भक्ति री तरफ लागा। तो आज सत्संग रो ये कितो दिन, चौथो दिन कहता हा दिन सत्संग अब कितना दिन रिया है, अब 3 दिन सत्संग रिया है। अब 2 दिन तो कहीं कि मैं लंबी चौड़ी गहरी बातें की भी फज मंठा पड़ गई कटे इतनी तेज बातें झेलने वाला ग्रही को नहीं, तो थाने बिल्कुल सरल भाषा में मैं समझाया आज, बिल्कुल सरल तो सीधी बात जी आपने डायरेक्ट समझ में आ जाए, समझ गया। अगले 2 दिन री सत्संग में भी 3 दिन री सत्संग में ये 87-84 बोल है, इरे अनुसार सत्संग वेला बिल्कुल साधारणतः आपने समझ में आ जाए। सबने आनो है और सत्संग रो विशेष लाभ लेनो है। गौ सेवा में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सों लेनो है। कुछ ओलियां आई है मार साहब जी, आप बोलो साहब।